अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, ईरान से जामे जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के नायब सदर JD वेंस आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच गए। JD वेंस के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुँचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब सदर के तैयारे ने मशरिक़ वस्ता ममालिक की फ़ज़ा को नज़रअंदाज करके तवील रास्ता इख्तियार किया और मैरीलैंड से रवानगी के बाद तैयारे ने पेरिस में 2.5 घंटे स्टॉप ओवर किया। अमरीकी नायब सदर के तैयारे ने तवील अफगान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। उनका खुसूसी तैयारा जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के रस्ते पाकिस्तान पहुंचा। JD वेंस का तैयारा 10 बजे चित्राल के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में एयरफोर्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और खुसूसी तैयारे ने सुबह 10:33 नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। ईरान का आला सतह वफ़द अमरीका के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया, ईरान के आला सतह वफ़द की स्पीकर ईरानी क़यादत पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ कर रहे हैं, जबकि वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द के हमरा हैं। ईरानी वफ़द का इस्तकबाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा, स्पीकर कौमी असम्बली इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का आज़म का भी अयादा किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ का कहना है, खैर सगाली के तौर पर आए, अमरीका पर एतमाद नहीं। उन्होंने अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया और कहा, ये तयशुदा नुकात थे जिन पर अमल होना भी बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, अमरीका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। मजीद कहा, अमरीका वादों की पासदारी करे, उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान अमरीका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। मजीद कहा, बेएतमादी की वजह अमरीका की वादा खिलाफ वर्जी और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, ईरानी भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वाज़े रहे, जंग बंदी मुज़ाकरात के सिलसिले में अमरीका और ईरान के वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के बायस आलमी तवज्जो उस वक्त पाकिस्तान पर मरकूज़ है जहाँ खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश जारी है। इसके बरक्स पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया इन इक़दामात को सराहने के बजाय मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस पर इसे तनकीद और सुबकी का सामना भी है। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में चीनी माहिर विक्टर गाओ ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। ताहम एंकर ने यह बात सुनकर उन्हें मजीद बोलने नहीं दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक और वायरल वीडियो में अमरीकी सफारतकार ने भारतीय मीडिया के सवालात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, JD वेंस पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे। मेन स्ट्रीम चैनल्स स्कूल के बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आप लोग इस तरह से बकवास कर रहे हैं, इस तरह करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है हर किसी को स्कूल टीचर की तरह सिखाना पड़ रहा है। उन्होंने भारतीय मीडिया के रवैये को गैर संजीदा करार देते हुए कहा, यह मामला इंसानी ज़िंदगियों और आलमी असरात से जुड़ा है, मगर इसे बिला वजह पाकिस्तान भारत तनाज़े का रंग दिया जा रहा है। अमरीकी अशाती और नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग का कहना है, लबनान को अचानक जंगबंदी डील में शामिल किया जा रहा है, जबकि CNN के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तल्ख फ़ोन कॉल के बाद इसराइल लबनान के साथ बराह रास्त जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान जुमेरात को होने वाली गुफ्तगू को अमरीकी और इसराइली ज़राए ने सख्त फ़ोन कॉल करार दिया। इस कॉल के फ़ौरन बाद इसराइल ने ऐलान किया कि वो लबनान के साथ बराह रास्त जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करेगा। नेतन्याहू को ये बात समझ आ गई कि अगर वो लबनान के साथ बराह रास्त बातचीत ना करते तो ट्रंप खुद ही ये जंग
کا اعلان کر دیتے۔ یہ بات اسی وقت سامنے آئی جب ایک روز قبل امریکی صدر نے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور امریکی موقف یہ تھا کہ اسرائیلی حملوں نے اس جنگ بندی کو کمزور کیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں کمی کریں کیونکہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 303 افراد مارے گئے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو کو صرف کچھ دیر پہلے آگاہ کیا تھا کہ لبنان کو جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ایک اسرائیلی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ لبنان سے براہ راست جنگ بندی بات چیت پر آمادہ نہ ہوئے تو ٹرمپ خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بندی مذاکرات کے سلسلے میں لبنان اور اسرائیل منگل کو پہلی میٹنگ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ میں ہونے والی میٹنگ میں جنگ بندی اور مذاکرات کی تاریخ طے کرنے پر بات ہوگی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان جنگ بندی مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے لبنان کے ساتھ مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ثالثی میں بات چیت سے قبل واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان رابطہ بھی ہوا۔ اس گفتگو میں لبنان میں امریکی سفیر بھی شریک رہے۔ خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنگ میں کل تک جو فریق آمنے سامنے تھے آج بات چیت پر راضی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا اسلام آباد میں امن کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد تشریف لا رہی ہے۔ اس میزبانی کا یہ شرف صرف پاکستان کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا فیلڈ مارشل نے آگ کے شعلے بجھانے اور مذاکرات کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ درخواست ہے عوام دعا کریں کہ اللہ مذاکرات کو کامیاب کرے۔ حکومت نے مشکل حالات میں کبھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میری پہلی ترجیح ہمیشہ عوام تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ قوم صرف حکومتی فیصلوں سے نہیں عوام کے نظم و ضبط اتحاد سے ترقی کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس پاکستان میں ہونے والی امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ انتونیو گوتریس کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ سیکریٹری جنرل پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا فریقین سفارتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور دشمنی کے دوبارہ آغاز کو روکا جا سکے۔ فریقین نے معاملات افہام و تفہیم سے آگے بڑھائے تو ایک دیر پا اور جامع معاہدے کی جانب پیش رفت ممکن ہے۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ امریکہ میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس 13 سے 18 اپریل تک واشنگٹن میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان اجلاسوں میں شرکت سے قبل بوسٹن کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس میں شرکت کریں گے جہاں وہ شریک ماہرین، پالیسی سازوں اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ کانفرنس میں وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت، اصلاحاتی اقدامات اور ترقی کے امکانات پر اظہار خیال کریں گے۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اہم اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جہاں وہ عالمی مالیاتی رہنماؤں، ترقیاتی شراکت داروں اور پالیسی سازوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہ ہونے کے باعث شہری مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ بلدیاتی نمائندے خود کو بے اختیار محسوس کر رہے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمینز کو با اختیار بنانے کے دعوے تاحال عملی شکل اختیار نہیں کر سکے۔ مزید جانتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے میئر کراچی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو اربوں روپے کا بجٹ ملنے کے باوجود کئی علاقوں میں کچرے کے ڈھیر موجود ہیں جو شہریوں کے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ اس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ذریعے گھروں سے کچرا اٹھا کرے گا، گلیاں صاف ہوں گی، سڑکیں صاف ہوں گی، یہ لینڈ فل، یہ اسی طرح جو ہے وہ گاربیج ٹرانسفر جو اسٹیشن ہے وہاں یہ جایا کرے گا، وہاں سے یہ پھر لینڈ فل سائٹ پہ جائے گا، کچرے کو ریسائیکل کیا جائے گا، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ سارے اقدامات کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ آپ کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی مونم ظفر نے کہا کہ سندھ میں تعلیم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جسے تعلیم کا تجربہ نہیں اسے کنٹرولر بنایا گیا۔ وہ بولے کراچی کے 4.25 لاکھ طلبہ کو ان کی نااہلیت کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے ہوش کے ناخن لیجئے، یہ کراچی کے ساتھ میٹرک کے بورڈ کے امتحانات ہوں، انٹر کے امتحانات ہوں، انٹر کے نتائج کا موقع آئے اس موقع پر بھی یہی ہوتا ہے، انویجلیشن کا مسئلہ ہو،
मार्किंग का मसाइल हों। हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों से क्या कुछ हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि महंगाई के बायस अवाम और तुलबा शदीद मुतासिर हैं। वजीर आजम ने पेट्रोल के रेट में 12 रुपए कम करके हातिम ताई की खबर पर लात मारी है। पेट्रोल कीमतों में मामूली कमी नाकाफी है। कैमरामैन कासिम के साथ आरिफ हबीब, NTA न्यूज कराची। कराची में LPG गैस की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 470 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है और घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और अब LPG गैस भी आम शहरी की पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही है। सरकारी नरखों के बरक्स शहर में LPG गैस 470 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में शहरी गैस के हसूल के लिए तवील कतारों में खड़े नजर आते हैं। गैस महंगी होने की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे LPG के ऊपर रक्शे भी चल रहे हैं, LPG के ऊपर और दूसरी ट्रांसपोर्ट भी है, LPG के ऊपर जो है होटलें भी चल रही हैं, LPG घरों के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। तकरीबन अब तो जो है हर घर की जरूरत LPG है, क्योंकि गैस आ ही नहीं रही है। प्रेशर मोटर से जो है गैस को कवर करते हैं, मगर वो प्रेशर मोटर जब इस्तेमाल हो सकती है जब हमारे घरों में लाइट होगी। जब लाइट ही नहीं होगी तो प्रेशर मोटर भी किसी काम की नहीं है। घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए और गैस की फराहमी बहाल की जाए। है ना कि जिसकी इंतहा नहीं है, हर चीज महंगी है, गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी की कोई वाह नहीं है। अभी गैस 470 रुपए, चावल का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया, दाल चीनी का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करे। शहरियों की दुहाई, गैस की किल्लत और महंगाई ने न सिर्फ घरेलू निजाम को मुतासिर किया है, बल्कि रोजाना उजरत पर काम करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स भी शदीद दबाव का शिकार हैं। दुकानदारों का मौकिफ है कि वो महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं, जिसके बाइस सस्ता फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान और बढ़ती हुई महंगाई ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है, जबकि हुकूमती सतह पर फौरी रिलीफ के इकदामात का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। महंगाई के इस तूफान में आम आदमी की जिंदगी रोज बरोज मुश्किल होती जा रही है। सवाल ये है कि आखिर रिलीफ कब मिलेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTA न्यूज कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTA न्यूज़।